नॉर्मल हेयर फॉल को एबनॉर्मल हेयर फॉल से कैसे डिफरेंशिएट करें, आइए जाने इस वीडियो में। देखिए, जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है और इतना बड़ा होता है और इवेंचुअली एडल्ट स्टेज पे आकर उसकी एक हाइट पर उसकी हाइट फिक्स हो जाती है, उसी तरह हमारे बॉडी की तरह हमारा हेयर भी एक पर्टिकुलर ग्रोथ का पैटर्न फॉलो करता है। वो हर टाइम नहीं ग्रो कर रहा होता, एक फेज होता है जब वो ग्रो करता है, फिर वो कुछ दिनों के लिए प्लेट्यू कर जाता है और इवेंचुअली हेयर शेड करता है। और एक समय पे लगभग 10% बाल आपके पूरे सर के शेडिंग फेज में होते हैं। इतने ही हेयर 24 घंटे में नए भी आ जाते हैं, तो नेट हेयर लॉस 0 होता है। दिस अमाउंट्स टू 10 to 100 हेयर पर डे। कहने का मतलब, अगर आपके बाल एक दिन में 10 से 100 के रेंज में टूट रहे हैं तो वो नॉर्मल है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि हेयर फॉल 0 होना चाहिए जैसा कि आपको एड्स में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं। दैट इज नॉट रियलिटी। द रियलिटी इज कि अगर 10 से 100 बाल आपके प्रतिदिन झड़ेंगे भी तो उतने ही बाल आपके वापस आ जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपका बालों का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, थिनिंग नहीं हो रही है, स्कैल्प का सी थ्रू इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें आपका हेयर फॉल डिपेंड करता है। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि जब भी वो शैम्पू या कंडीशनर यूज करते हैं उनको हेयर फॉल ज्यादा होता है। अब अगर आप हर रोज शैम्पू कर रहे हैं तो 10 से 20 बाल टूटेंगे शैम्पू के टाइम, लेकिन अगर आप शैम्पू एक हफ्ते में एक बार करते हैं तो 20 × 7 140 बाल टूटेंगे, क्योंकि वो जमा होते जा रहे हैं। आपको लगेगा इतने बाल टूट रहे हैं तो आप शैम्पू करना ही कम कर देंगे, बट शैम्पू कम करने की वजह से आपके बाल ज्यादा टूट सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि शैम्पू उसी तरीके से आपके बालों के लिए काम करता है जिस तरह साबुन आपके बॉडी के लिए काम करता है। आपके बॉडी को साफ, सुरक्षित, बैक्टीरिया से दूर रखने के लिए आप हर रोज नहाते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो बालों को भी क्लीन रखने के लिए, ताकि उसमें गंदगी ना जमा हो, पोल्यूशन ना जमा हो, डर्ट ना जमा हो, स्वेट ना जमा हो, आपको शैम्पू करना चाहिए रोज आइडियली, पर कम से कम हफ्ते में 3 बार। अगर आप शैम्पू कम करेंगे, बालों में डर्ट एक्यूमुलेट होगा जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। दूसरा है कोम्बिंग। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ लोग हर रोज कोम्ब नहीं करते हैं, और जो लोग हर रोज अपने बालों को कंघी नहीं करते उनके बाल ज्यादा टूटते हैं, जिसके 2 कारण हैं। पहला कारण, क्योंकि उन्होंने 5 से 7 दिन का ब्रेक ले लिया है तो सारे झड़े हुए बाल बालों में उलझ गए हैं और वो एक साथ आपके बाल टैंगल भी हो गए हैं। उस वजह से आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अपने बालों को सुलझाने के लिए, जिसके वजह से बाल टूट रहे हैं। और दूसरा, वो सारे बाल जो कि रोज कंघी करके 10 से 15 बाल टूट जाते हैं, वो 7 दिन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आपको लगता है हे भगवान इतने ज्यादा बाल टूट गए। तो कंघी भी रोज करिए, क्योंकि बाल अगर आपके उलझे हुए रहेंगे तो ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि उनको सुलझाने में आपको अपने कंघी से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तीसरा, आपने ये तो सुना होगा, हर लड़की, हर औरत ये जरूर बोलती है कि मेरे बाल झड़ते हैं। दैट हैज टू डू विद द लेंथ ऑफ द हेयर। अगर आपके पास 100 बाल रखे हैं एक मेल के छोटे छोटे और 100 बाल ही रखे एक फीमेल के लेकिन लंबे, तो आपको लंबे बालों का गुच्छा ज्यादा बड़ा लगेगा ना। इसीलिए कई बार आपको हेयर काउंट टेस्ट करना होता है। मतलब कि आपके दिन भर में जो भी बाल झड़े हैं आप उसको इकट्ठा करिए और जाके किसी स्किन केयर एक्सपर्ट या हेयर केयर एक्सपर्ट को दिखाइए, ताकि वो खुद ही डिसाइड कर सके कि आपका हेयर फॉल नॉर्मल है कि नहीं। बिफोर यू प्रोसीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल, ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि आपका हेयर फॉल नॉर्मल तो नहीं है और आप जबरदस्ती उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, बॉडी को अननेसेसरी मेडिसिन से एक्सपोज करवा रहे हैं। तो सम अमाउंट ऑफ हेयर फॉल इज नॉर्मल as long as it is not causing thinning of the hair, not causing loss of volume of hair. I think this video was helpful. So much for today, guys. Till the time, be beautiful, be influential.